जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग क्लास 12 मैथ में डिफरेंशिएशन को पढ़ रहे हैं और यह डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को बुक RS अग्रवाल से बनाया जा रहा है। तो बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक बुक कंप्लीट बताया जाएगा। RS अग्रवाल बुक को आप शुरू से अंत तक बना सकते हैं। तो आइए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग समझते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू fx दिया गया है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx लिखते हैं और d/dx लिख दिए fx के लिए, तो यह f' हो जाता है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप लोग शुरू से करते आ रहे हैं। पिछले 13 वीडियो में हमने बताया, जितना भी बताया वो सारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ही थे। और याद रखना है कि इस dy/dx को हम y1 भी लिखते हैं। कहीं आपको डिफरेंशिएशन में y1 लिखा हुआ मिल जाए तो इसको आप f' समझिएगा, यानी कि फंक्शन को एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है कि हम लोग अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो यह dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ f' ये हो जाता है आपका। और इसी चीज को देखिए, d जो है d2y हो गया और यह जो है आपका dx²। ये ध्यान से देख लीजिए, हम हमेशा सिंबल इसी तरह से दिखाएंगे, इस तरह से यूज करेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा। dy/dx का होल स्क्वायर जो हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ लेकिन उसका होल स्क्वायर है। ये इसका मीनिंग दूसरा होता है और इसका मीनिंग आपका दूसरा होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और इस राइट साइड को जो देख रहे हैं f' लिख सकते हैं आप। दो बार है डिफरेंशिएट किया हुआ, कहीं डबल डैश आपको दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि दो बार यहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कोई भी प्रश्न हो, जैसे कि मान लिया जाए कि आपका एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि x5 पर पावर x का डिफरेंशिएशन y इक्वल टू 5 पर पावर x का निकालना है। तो dy/dx इक्वल टू 5 पर पावर x ही होता है और यह log 5 हो जाता है। अब फिर से जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx को, है ना, तो यह आपका log 5 जो है कांस्टेंट के तरह काम करता है और यह इस x5 पर पावर x को फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 5 पर पावर x log 5 हो जाता है। ये log 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 पर पावर x, यह d2y/dx का स्क्वायर, ये निकल गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि दो बार आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए। अब यदि आपको ये दे दे कि y इक्वल टू e⁻²x cos 3x है तो इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है यह। आपका dy/dx लिखिए, e⁻²x को कांस्टेंट रख दीजिए, फिर डिफरेंशिएट कीजिए cos 3x को। तो cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन जो है 3 हो जाएगा, बीच में प्लस साइन ले लीजिए, cos 3x हो गया, e⁻²x, तो e⁻²x इंटू 2 हो गया e⁻²x का डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। e⁻²x तो हमारा कॉमन आ गया। अब पहले अगर इसको लिख दें तो 2 cos 3x हो जाता है यह, फिर इसको लिखें हम लोग तो -3 sin 3x हो जाता है। तो इस तरह से हमको dy/dx मिल गया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तभी d2y/dx² यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसको लिखना है आपको डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसको एक बार कांस्टेंट रख दिए हम लोग e टू द पावर 2x, चूंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको हमने कांस्टेंट रख दिया। अब फिर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए भाई कितना आएगा, ये डायरेक्ट बता सकते हैं अब आप लोग, ये आपका -6 sin 3x आ जाएगा। इसके बाद इसको आप देख के बता सकते हैं 3 3 जा 9, तो यहाँ पर प्लस माफ करेंगे -9 sin 3x आ जाएगा। क्लियर है? इसमें लगता है डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सॉरी, ये cos 3x हो जाएगा, आपका cos 3x हो जाएगा। अब फिर जब इसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं यानी कि प्लस 2 cos 3x माइनस 3 sin 3x को कांस्टेंट रखते हैं और e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x इंटू 2 लिख देंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ढंग से लिख देंगे, यानी कि e टू द पावर 2x जो है कॉमन ले लेंगे और इसके पहले इस चीज़ को लिखेंगे d2y बाय dx का स्क्वायर, e टू द पावर 2x कॉमन आ जाएगा, -6 sin 3x लिखिए, अब -9 cos 3x लिखिए इसको, अब फिर यहाँ से 2 इंटू 2 करके लिख दीजिए 4 cos 3x लिख दीजिए, अब फिर ये 2 इंटू 3 6, तो -6 sin 3x लिख दीजिए। इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब जो जो सटने वाला है उसको सटा दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह -6 sin 3x -6 sin 3x, तो ये हो गया आपका 12 sin 3x हो गया। ये भी क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ पर -9 है +4 है, तो -5 cos 3x हो गया यह, और इसके साथ जो है e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x, ये चीज़ हमको मिल जाता है। इसमें जब आप कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको दिक्कत कहाँ होगी, किस तरह के प्रॉब्लम को बनाने में दिक्कत होगी। यहाँ पर आपको पैरामेट्रिक फंक्शन दे दिया जाएगा और उस स्थिति में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो पैरामेट्रिक फंक्शन जो होता है कि x इक्वल टू आपका हो गया ft, y इक्वल टू gt, ये आपका पैरामेट्रिक फंक्शन। इसमें हम लोग dx अपॉन dt लेते हैं, f डैश t लेते हैं, और dy अपॉन dt जो है यह आपका g डैश t हो जाता है। और इस स्थिति के लिए हमको d2y बाय dx का स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहाँ तो फिलहाल हम dy बाय dx निकालने के लिए क्या करेंगे, g डैश t को डिवाइड कर देंगे f डैश t से। अब इसको यहाँ तक ले जाने के लिए ध्यान रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं और इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं और तब जाके हम ये निकाल लेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो होता है चीज़ वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें होता क्या है कि आप पहले dy बाई dx निकाल लेंगे और तब जाके इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाय dx को, और d अपॉन dx लिखते हैं और g डैश t, और यह आपका f डैश t लिख दिए। इस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से लिखने के बाद आपको लिखना है d अपॉन dt, चूंकि ये देख रहे हैं फंक्शन ऑफ t है आपका, यहाँ जो भी मिलेगा फंक्शन ऑफ t है, तो g डैश t बाय f डैश t इंटू dt बाय dx। इस तरह से ऐसे देखा जाए कि यह dx को रिप्लेस कर दिए यहाँ पर और dt यहाँ ला दिए। अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं dt कैंसिल होके यही चीज़ हमको मिलता है। अब dt बाय dx को हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से हम लोग रख देंगे। ये चीज़ जो है यहाँ पर हमको रख देना है, यानी कि यह चीज़ d अपॉन dt और यह g डैश t बाय f डैश t लिखेंगे और इंटू 1 बाय ये f डैश t हो जाएगा, f डैश t हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये dt बाई dx है,
और हमारा यहाँ पर वैल्यू है dx/dt, यानी कि इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल, इसका जो रेसिप्रोकल होगा हम लोग यहाँ पे रख देंगे। इस तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। किसके लिए? पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए। पैरामेट्रिक फंक्शन में भी आप इसको बना चुके हैं इस तरह के प्रॉब्लम को, और इसके बाद जो है हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी बनाएंगे। तो आइए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के, यानी कि यह आपका डिफरेंशिएशन का लास्ट एक्सरसाइज है, और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा डिफरेंशिएशन का क्लास पूरा हो जाएगा। तो इसके सारे सॉल्यूशन को हम लोग अपनी कॉपी में बारी बारी से देखेंगे, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को देखेंगे, और कुछ प्रॉब्लम छोड़कर देखेंगे, और कुछ प्रॉब्लम जो छोड़ेंगे वो निश्चित रूप से आप बना लीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने नोटबुक पर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आइए हम लोग कुछ और भी प्रॉब्लम को बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा RS अग्रवाल बुक का ये है एक्सरसाइज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि 3 में y = x tan x सो दैट cos स्क्वायर x d2y/dx स्क्वायर माइनस 2y + 2x = 0, ये प्रूफ आपको करना है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो एक बार डिफरेंशिएट जब करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 और tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec स्क्वायर x होता है। इसके बाद अगेन इसको डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx को, तो प्रायः हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का सिंबल हम लोग इस तरह से लेते हैं, और यह डिफरेंशिएट हम लोग करने जा रहे हैं 1 + sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो यह लेफ्ट साइड में तो आपका dy/dx d2y/dx स्क्वायर हो जाता है, इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, और sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले इसको हम लोग समझें sec x का होल स्क्वायर, यानी कि t का स्क्वायर। तो t का स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2 sec x लिख सकते हैं, जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन 2t लिख सकते हैं। अब यहाँ t के रूप में sec x है आपका, तो sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec x × tan x होता है। तो यह आपका हो गया 2/sec x, और sec स्क्वायर x को हम 1/cos स्क्वायर x लिख सकते हैं × tan x, इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब इसको जो है लेफ्ट साइड में ले आए, तो cos स्क्वायर x × d2y/dx स्क्वायर लिखिए, और राइट साइड में आपका बच गया 2 tan x बच गया। लेकिन हमारे पास है क्या कि y = x + tan x है, ये प्रॉब्लम हमारा दिया हुआ है। इससे हम लोग देखते हैं कि tan x का वैल्यू y - x मिल जाता है। तो यहाँ पर tan x के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, y - x को रख देते हैं। तो ये आपका cos स्क्वायर x d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 2 × y - x, इसको सॉल्व कर लीजिए और भी। तो यह आपका हो गया cos स्क्वायर x d2y/dx का स्क्वायर माइनस 2y इधर हो जाएगा, अब प्लस 2x इधर हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर देख सकते हैं प्रूव करना था, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। चूँकि 4 नंबर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो बहुत इजीली आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं y2 का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जो क्वेश्चन है यह दिया गया है y = 3 cos log x + 4 sin log x, ये दिया गया है। और इसमें आपको प्रूव करना है x² y2 + xy1 + y = 0। तो यहाँ पर ये समझिए कि y2 का मतलब हो गया डबल डेरिवेटिव, है ना, d2x/dx स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, और y1 का मतलब हो गया कि dy/dx हो गया।
तो अब डी वाई बाई डी एक्स अगर आप निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 कॉस लॉग एक्स, यानी कि यह आपका माइनस साइन लॉग एक्स हो गया। कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन माइनस साइन में होता है, और यहाँ वेरिएबल है लॉग एक्स है, तो फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो इसका काम खत्म। अब फिर चलते हैं इस पर, तो 4 हो गया आपका। साइन लॉग एक्स है, तो साइन कोई भी वेरिएबल है तो यह कॉस लॉग एक्स मिल जाएगा आपका। अब फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाता है। इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स लिखने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि -1/x हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो -1/x जब कॉमन ले लिए तो ये हम लोग को बच गया 3 साइन लॉग एक्स बचा। अब फिर इसके बाद यहाँ पर -4 कॉस लॉग एक्स आपका बच जाता है। अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा करते हैं इस x को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, x इंटू डी वाई बाय डी एक्स लिख देते हैं इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स माइनस 4 कॉस लॉग एक्स हमने लिख दिया। अगेन डिफरेंशिएटिंग कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग करते हैं इसको। तो इसको जो है ना, यहाँ पर देखा जाए 2 फंक्शन है हमारा, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, ये u इंटू वी के फॉर्म में। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार x को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे डी वाई बाय डी एक्स को। अब फिर डी वाई बाय डी एक्स को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इक्वल टू माइनस रहने दीजिए 3। अब देखिए साइन लॉग एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस लॉग एक्स लिख सकते हैं। अब फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो है 1/x होता है। और फिर इसके बाद -4 कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स, तो ये आपका हो जाएगा प्लस, तो यह साइन लॉग एक्स, अब बाय यह आपका x आ जाएगा। अगेन हम x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो x को कॉमन लेकर और इधर मल्टीप्लाई अगर कर दे तो यह x² d2y बाय dx का स्क्वायर, अब फिर ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा dy बाय dx हो गया, इक्वल टू -3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x बच जाता है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये चीज़ जो है आपका सेम इस चीज़ के बराबर है, यानी कि y के बराबर है 3 लॉग x 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x, 3 कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x। तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -y, इसको y लिख सकते हैं। तो अब फाइनली जो है x² d2y बाय dx का स्क्वायर अब प्लस x dy बाय dx, और इस y को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये प्लस में आ जाता है। अब देखा जाए कि इसको तो x² लिखेंगे ही, इसको हम y2 लिख सकते हैं, इसको हम y1 लिख सकते हैं, अब प्लस y इक्वल टू 0। और यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना था, जैसा कि आप देख सकते हैं ये चीज़ हमारा बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगर देखा जाए ये सारे प्रॉब्लम जो हैं, ये 6 नंबर का प्रॉब्लम, बस इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने के लिए आपको आना चाहिए। इसमें भी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर y का स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक है ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा, यह भी प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसके बाद जो है हम लोग चलिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये 8 नंबर को ही हम लोग देखते हैं, 8 नंबर किस तरह से हम लोग बना सकेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है और इतना आपको प्रूव करना है। तो सिंपल है, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। कॉसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x होता है, और कॉट x का डिफरेंशिएशन जो होता है यह कॉसेक स्क्वायर x होता है। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही होंगे, क्योंकि इसमें आप याद नहीं रखते हैं तो फिर आपको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।
तो उम्मीद करते हैं कि सारा फार्मूला आपको याद होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर माइनस अगर कॉसेक एक्स कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स ही आपका बच जाता है। अब इसको हम -1 बाय साइन एक्स लिख सकते हैं, और यह कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स हम लिख दिए, और यह डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में है। अब अगर इसको यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे लगा दें तो यहाँ पर यह इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसके बाद यहाँ माइनस इंटू इतना आपका बच जाता है। इसको हटा देते हैं हम लोग। अब अगेन डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो यह u इंटू भी के फॉर्म में होता है। एक बार साइन x को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट हम लोग कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर डी वाई बाई डी एक्स को कांस्टेंट अगर रखते हैं तो साइन x का डिफरेंशिएशन हमारा cos x होता है। हो गया। इसका बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर इक्वल टू माइनस, तो ये आपका रहेगा ही, ऑलरेडी इसमें माइनस आ चुका है। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में, और कॉसेक का डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यह भी आपका माइनस में। अब चूंकि ये चीज़ पर हमको पहुंचना है, इस चीज़ के लिए तो हम देख रहे हैं कि एक पार्ट हमको मिल जा रहा है, साइन एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इसमें नहीं है। तो ऐसा काम करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, इस चीज़ को हम लोग रख के रिप्लेस कर सकते हैं। ये वैल्यू को जो है अगर हम यहाँ पे रख दें तो ऑटोमेटिक है रिप्लेस हो जाएगा यह। तो ये आपका माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स हो गया, और यह आपका कॉस एक्स इसके साथ है, और राइट साइड में जब जाइए तो कॉसेक एक्स हमारा कॉमन होने से कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स आपका बच जाता है। इसके बाद हम लोग साइन एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म देख रहे हैं और इस टर्म को देख रहे हैं, अगर हम इसको लेफ्ट साइड में ले आए तो यह माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होने के बाद अगर माइनस हम लोग कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स जो है कॉमन ले लें, अगर ये चीज़ हम कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिल जाता है, क्या क्या मिल जाता है ध्यान दीजिएगा, कि यहाँ पर कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स बच जाता है इससे, और इससे हमारा बच जाता है प्लस कॉसेक एक्स बच जाता है। तो यहाँ प्लस इसलिए हो जाएगा कि माइनस ऑलरेडी हम यहाँ पर कॉमन ले चुके हैं, इक्वल टू 0। अब देखा जाए कि यह साइन डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस, ये आपका माइनस है, और यह कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स है बचा हुआ, और ये चीज़ जो है देखिए कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स लिख सकते हैं, और इंटू कॉस एक्स है आपका, तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स जो कि कॉट एक्स होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों तो आपका सेम ही है, जब सेम है तो इसको कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके पहले साइन एक्स, यहाँ एक्स मैं भूल गया हूँ, डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब इस चीज़ को आप देखिए, ध्यान से देखिए, इस चीज़ को जो है आप क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। तो इसलिए फाइनली हम क्या पा रहे हैं कि साइन एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0, यही चीज़ हमारा यहाँ पर प्रूव्ड होना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए सिर्फ एक ही फंक्शन दिया गया है, tan इनवर्स x दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे।
और उसके बाद जो है आपका 10 में भी उसी तरह से है, एक ही फंक्शन दिया गया है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें कहिएगा कि सर लास्ट एक्सरसाइज के छूटे हुए कुछ और भी प्रॉब्लम को बता दें, या नहीं तो प्रॉब्लम का फ़ोटो खींचकर आप व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया भी है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 700484546, यानी 7004845546। इस पे आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ज्यों ही हमको टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब मैं जल्द से जल्द दूं। तो इसके बाद हम लोग अगर 11 नंबर हम देखते हैं तो 11 नंबर उसी तरह से बनेगा जिस तरह से आपका 5 नंबर बना है। 11 नंबर में 5 नंबर में सिर्फ इतना ही अंतर है, ए के जगह पे 3 है यहाँ पर और बी के जगह पे आपका 4 है। तो सेम प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। इसके बाद चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं, एक 12 नंबर और एक 13 नंबर। तो सबसे पहले 12 नंबर में क्या कह रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालना है आपको। तो 12 नंबर में आप देख सकते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव आपको निकालना है किसका, e⁻3x इंटू साइन 4x का। तो dy/dx लिखेंगे, एक बार e⁻3x को कांस्टेंट रखकर साइन 4x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos 4x, फिर 4x का डिफरेंशिएशन जो होता है 4 होता है। अब फिर साइन 4x को हम लोग कांस्टेंट रखकर e⁻3x को डिफरेंशिएट करें तो e⁻3x इंटू 3 होता है। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग, 3x cos 4x प्लस 3 इंटू e⁻3x इंटू साइन 4x, इस तरह से। इसमें क्या है कि e⁻3x हमारा कॉमन आ गया, तो 4 cos 4x लिखिए अब प्लस 3 साइन 4x लिख दीजिए। अब क्या करना है, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो यानी कि d2y/dx का स्क्वायर, इसमें क्या करें 3 पर e⁻3x को कांस्टेंट रख दीजिए। अब फिर इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 4 इंटू 4 माइनस साइन 4x मिल जाएगा। अब फिर इसके बाद प्लस 3 इंटू 4 ये आपका 3 इंटू 4 और यह आपका cos 4x, चूँकि साइन 4x का डिफरेंशिएशन cos 4x, फिर 4x को करेंगे तो 4 आपको मिल जाएगा इस तरह से। इसके बाद प्लस लेकर इसको कांस्टेंट रख दीजिए, 4 cos 4x प्लस 3 साइन 4x को हमने कांस्टेंट रख दिया और e⁻3x का डिफरेंशिएशन e⁻3x इंटू 3 होता है। अब इसको जो है e⁻3x तो पूरे रूप से आप कॉमन ले लीजिए, पूरे में कॉमन ले लीजिए। तो जब पूरे में यहाँ कॉमन लेंगे आप तो हमको क्या मिलता है, -16 साइन 4x मिल जाता है। यहाँ पर प्लस 12 cos 4x मिलता है, फिर बीच में प्लस साइन है, 3 इंटू 4 यह 12 cos 4x, अब फिर 3 इंटू 3 9, तो प्लस 9, तो 9 साइन 4x आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए e⁻3x लिख दिए और 12 cos 4x और 12 cos 4x, तो यह 24 cos 4x हो जाएगा और यह -16 अब प्लस 9 है तो बच गया -7 साइन 4x बच गया। तो यही आपका डबल डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, यानी कि d2y/dx² का वैल्यू यही प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद बनाइए। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो 14 में y = e⁻10x है और ये प्रूफ हम लोग को करना है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि आप कभी ये गलती नहीं कीजिएगा कि एक बार डिफरेंशिएट किए फिर दूसरे बार डिफरेंशिएट करके इसके वैल्यू को यहाँ रख दिए फिर यहाँ रख दिए
तब जाके सॉल्व किए तो यह आपको लेंदी प्रोसेस में डाल सकता है। हालांकि बनेगा तो जरूर, ये प्रूफ तो हो गया ही, होगा ही 0 के बराबर। अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट करके हम इस जगह वैल्यू को रख दें, 1 बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर वैल्यू को रख दें, तो हमको 0 तो मिलेगा ही। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसी को सॉल्व करने के साथ साथ ये पूरे को हम लोग टारगेट करते हैं, है ना, शुरू से अंत तक को टारगेट करते हैं और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए dy/dx आप लिखेंगे तो पहले तो e⁻10x तो होगा ही, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन जो भी होता है उस तरह से हम लोग लिख दिए। फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है यह आपका sec² x होता है, इसको भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर sec² x को हम लोग लिख सकते हैं e⁻10x लिखने के बाद 1/cos² x लिख सकते हैं। अब इस cos² x को लेफ्ट साइड में ले आए तो cos² x dy/dx इक्वल टू e⁻10x ही आपको मिल जाता है। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे ना आप, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको u इंटू वी के फॉर्म में समझिए। एक बार इसको कांस्टेंट रख लेते हैं हम लोग, cos² x को कांस्टेंट रख दिए तो d2y/dx² हमको मिलता है। तो देखिए एक टर्म हमको यहाँ पर मिल गया, क्योंकि इसी को हमको टारगेट करना है। इसके बाद क्या करना है कि इसको कांस्टेंट रखें, dy/dx को कांस्टेंट रखने के बाद यहाँ पर cos² x का तो 2cos x लिखेंगे और cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x हो जाएगा। राइट साइड में e⁻10x हो जाएगा और यह आपका sec² x हो जाएगा, 10x का डिफ्रेंशिएशन। अब आगे बढ़िए, यह तो आपको मिल गया cos² x d2y/dx का स्क्वायर मिल गया, अब प्लस dy/dx है इसमें, और dy/dx जब है और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं e⁻10x sec² x, तो e⁻10x sec² x को हम डायरेक्ट dy/dx लिख सकते हैं अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए तो वही करते हैं, dy/dx रहने देते हैं और ये दोनों को अगर मिला देते हैं आप तो -2 sin x इंटू cos x आपको मिल जाता है इक्वल टू, और इसको आप dy/dx लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1 से हमने ऐसा लिखा है। अब कुछ नहीं, ये आपका क्या कहते हैं प्रूफ हो जाता है cos² x d2y/dx का स्क्वायर प्लस dy/dx, इसको लिख सकते हैं -sin 2x लिख सकते हैं और इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, dy/dx लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, किसको dy/dx को कॉमन ले लीजिए, तो इससे जो है हमारा माइनस निकल गया बाहर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा आपका sin 2x, और इधर आप इसको हूबहू लिख दीजिए d2y/dx का स्क्वायर। यही चीज़ तो हमको प्रूव्ड करना था, हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इस तरह से डायरेक्ट आप रिजल्ट को टारगेट करेंगे तो बड़ी आसानी से जो है टारगेट तक आप पहुंच सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। 15 को आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आप अपने टारगेट तक पहुंच जाइएगा, इस टारगेट तक पहुंच जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और 17 लगभग एक ही तरह का प्रॉब्लम दिख रहा है, लग रहा है कि दोनों में एक ही तरह का झंझट है। तो ऐसा करते हैं कि हम 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप लोगों के लिए, आप खुद 16 नंबर को बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए 17 नंबर को देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन है आपका 17 नंबर में, और 17 नंबर में ये दिया गया है, आपको ये प्रूव करना है। और ये चीज़ जो दिया गया है ना भाई, इन्वर्स के लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाता है कि डोमेन और रेंज जो है उसका हमेशा डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि कॉस इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होता है वह -1 से 1 के बीच में ही होता है। इसीलिए इससे अगर बाहर गया तो यह फंक्शन जो है इनवैलिड हो जाएगा। जब तक यह इसके अंदर में है तब तक ही वैलिड है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब तक ही वैलिड है। तो हालांकि इसकी चर्चा तो मैंने विस्तार से की है जब हमने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया था। तो आइए इस पे हम लोग विचार करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, चूँकि डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है तो पहले इसको निकाल लेंगे, कॉस इन्वर्स एक्स ही हो जाएगा। अब फिर ए कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इस तरह से लिख देते हैं। और इसको थोड़ा सा और भी बढ़िया तरीके से लिख देते हैं, तो -ae⁻ a कॉस इन्वर्स एक्स बाय √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए इसको। ये चूँकि हमको यहाँ पे काम करेगा। अब क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो √1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू -ae⁻ a कॉस इन्वर्स एक्स हमने लिख दिया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार तो इसको आप कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर प्लस लिखते हैं dy बाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा तो यह -2x आएगा, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x आएगा। हो गया यह लेफ्ट साइड का सारा काम, इक्वल टू -a और e⁻ a कॉस इन्वर्स x तो लिखेंगे ही, फिर a आ जाएगा, फिर -1 बाय √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, कॉस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर ये क्या करना है आपको कि फिर से इसको जो है लेफ्ट साइड में लेके चले आना है, इसको उठा के लेफ्ट साइड में ले आना है। तो लेफ्ट साइड में देखिए इसको और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर बचता है। ये 2 को आप कटा दीजिए, यहाँ पर -dy बाय डी एक्स लिखिए, चूँकि ये माइनस यहाँ पे आ जाता है तो माइनस हो गया। और यह चीज़ जो है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है इधर और नीचे में ऑलरेडी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, इक्वल टू -a का स्क्वायर इंटू e⁻, तो प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस मिलके a कॉस इन्वर्स x आपका हो गया। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया a² y लिख दिया और ये दोनों भी आपस में कट गए। अब देखा जाए कि चूँकि यहाँ x बचा हुआ है, जो x हमने छोड़ दिया था इसको यहाँ पे ले लीजिए, तो ये चीज़ हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर माइनस x dy बाय डी एक्स। इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यह आपका हो जाएगा -a² y इक्वल टू 0। तो यही आपका हो जाता है प्रूव्ड। हालांकि ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका प्लस आया हुआ है, लेकिन बुक में यहाँ पर माइनस ही है, जिसको हमने ये उतारने में गलती की थी। बच्चों इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया लास्ट में प्रूव्ड। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 बनाएंगे और उसके बाद लास्ट में 23 को बनाएंगे। और इस बीच में जो 20 नंबर का प्रॉब्लम है बहुत आसान प्रॉब्लम है, यह 22 भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे, खुद कोशिश करेंगे। तो आइए 21 देखते हैं और इसके बाद हम लोग 23 देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले ही काम हम कर देते हैं क्या कि यह जो डिनोमिनेटर में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख रहे हैं इसको लेफ्ट साइड में ला देते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। अब फिर उसके बाद जो है प्लस लिखेंगे, y लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं जो कि 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x हो जाता है। ये हमारा हो गया अगला टर्म। फिर उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यह हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब प्लस इसमें 2 तो आपका कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर देखिए आपका माइनस एक्स वाई अब बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है। और चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसको, तो यह आपका कट गया, कट के मिल गया आपको माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू आपको मिलता है 1। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर डी वाई बाय डी एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो यह माइनस 2x इसका डिफरेंशिएशन हमको प्राप्त होता है। अब फिर माइनस लिखिए, x को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट कीजिए y को। अब फिर उसके बाद y को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट कीजिए x को, जो कि 1 मिलेगा। राइट साइड में जो है आपका 0 हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। अब इसको और इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों माइनस में ही है तो माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स आपको देगा। अब फिर यहाँ माइनस है तो बस एक झटके में यह हमारा प्रूव्ड हो जाता है ना। यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद जो आपका 23 नंबर का प्रॉब्लम है, और यही इसी टाइप का प्रॉब्लम यह 19 भी है, समझ रहे हैं ना। तो अगर 19 बनाने में दिक्कत हो रही है तो यह 23 जो बता रहे हैं आपको बड़ी ध्यानपूर्वक आप लोग ज़रूर देख लेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हालांकि इस तरह का प्रॉब्लम जो है आप पिछले एक्सरसाइज में भी बना चुके हैं। पिछला एक्सरसाइज जो हमने बनाया था, इस एक्सरसाइज को याद होगा, आप अगर वीडियो को देखे होंगे तो इसमें हमने बताया था कि यह 20 नंबर का प्रॉब्लम और यह 21 नंबर का प्रॉब्लम है ना। दोनों प्रॉब्लम जिस तरह से बनाए थे उसी तरह से यह 23 भी बनेगा, यह आपका 19 भी बनेगा। तो आइए हम लोग 23 को पहले देखते हैं, है ना। तो ये 23 आप देख सकते हैं, यही हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको भी डिफरेंशिएट कर देना है। तो डी एक्स बाय डी थीटा, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है आपका। तो इसमें एक कांस्टेंट रहता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। और लॉग टेन थीटा बाई 2 है तो 1 टेन थीटा बाई 2 लिखेंगे। और फिर टेन का होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। और फिर उसके बाद थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। तो ये चीज़ हमको मिल जाता है। इस चीज़ को जो है डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाय 2 टेन थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये चीज़ मिल जाता है। इसके बाद इसको हम लोग निकालते हैं। अब डी वाई बाय डी थीटा अगर निकालें तो a इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। अब क्या करना है हमको, इसमें जो है इसको भाग देना है।
तो इसमें इससे भाग देने से पहले इस पोर्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 है और ये आपका 2 tan थीटा बाय 2 है। तो सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 को हम लोग 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे में आपका वो 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग, ये 4 डबल डेकर का बस हो गया ये आपका, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखेंगे और यह कॉस थीटा बाय 2 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा और यह 2 साइन थीटा बाय 2 जो है आपका नीचे में रह जाएगा। एक कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कट जाता है तो आपको मिलता है 1 बाय 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब याद कीजिए कि हाफ एंगल फार्मूला में एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि इतना बराबर जो होता है आपका साइन थीटा होता है। यानी कि इतने बड़े फंक्शन को हमने रिड्यूस करके क्या लिखा, 1 बाय साइन थीटा और यहाँ माइनस साइन थीटा है आपका और इंटू ए है आपका डी एक्स बाय डी थीटा भी है और यह डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा है आपका। अब यहाँ पर आप साइन थीटा अगर एलसीएम लेते हैं तो यह आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यह डी एक्स अपॉन डी थीटा। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को डी एक्स अपॉन डी थीटा को लिख सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे, इनटू ए लिख देंगे। अब हम लोग फाइनली डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं जो कि आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। ए हमारा कट जाता है, यहाँ पर एक कॉस भी कट जाता है, ये साइन जो है डायरेक्ट जंप मार के ऊपर चला जाएगा और यह आपका मिल जाएगा टेन थीटा मिल जाएगा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को डी अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में, डी अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में टेन थीटा को, एक्स के रेस्पेक्ट में टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर तो हो ही जाएगा। राइट साइड में जो है डी अपॉन डी थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स लिख देंगे हम लोग, क्योंकि हमको टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है भैया। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है और डी थीटा बाय डी एक्स देख सकते हैं, डी थीटा बाय डी एक्स इसको उल्टा दीजिए यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो यही चीज़ मिल जाएगा। साइन थीटा हमारा ऊपर चला जाएगा और इसमें जो है ए कॉस स्क्वायर थीटा जो है नीचे आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये डी थीटा बाय डी एक्स है यहाँ पर और यहाँ पर डी एक्स बाय डी थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हम लोग रख देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है कि पाई बाय 4 इसका वैल्यू रख देना है। तो चलिए अब डायरेक्ट पाई बाय 4 वैल्यू रख देते हैं। तो डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर सेक स्क्वायर पाई बाय 4 सेक 45 डिग्री और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और ए भी लिख दिए हम लोग और कॉस स्क्वायर थीटा है यानी कॉस 45 का डिग्री 1/√2 तो 1/2 हो गया और सेक का जो वैल्यू हो जाएगा यह आपका √2 होता है। तो इस तरह से 2 इंटू 1/√2 बाय ए इंटू 1/2 मिलता है। तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है क्या कि यह 2 जो है आपका यह ऊपर चला जाता है तो 2 इंटू 2 हो जाता है और a के साथ जो है यह √2 आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो वैल्यू है आपका 4/√2
√2a मिलता है। ये मिल जाता है आपको 4/√2a। जबकि हमको यहाँ पे प्रूव करना है 4/a, तो यह 4/a जो है मेरे ख्याल से नहीं आ सकता है। इसका आंसर जो होगा 4/√2a ही होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।